आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेड लेते हैं और उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है। बेसिकली इस वीडियो में आप जानोगे दोस्तों कि कैसे आप इंस्टीट्यूशनल के मूव के साथ ट्रेड ले सकते हो, वो लोग ट्रेड लेने से पहले क्या क्या चीज़ें देखते हैं और आपको कैसे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कैसे आप इंस्टीट्यूशनल के मूव को पहचान कर उसके साथ ट्रेड ले सकते हो। हम लोग धन के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट से डायरेक्टली बाय एंड सेल कर सकते हो। बाकी ब्रोकर से आपको बहुत ही कम इसमें फीस लगने वाली है और यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर जितने चाहो वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो ये कुछ खास बात है धन के प्लेटफॉर्म की। सबसे खास बात इसकी है दोस्तों, इसका यूजर इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है आपको। मैंने इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप अकाउंट बना लेना, ठीक है दोस्तों। मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे 3 सिचुएशन रखे हैं, यहाँ पे इस चीज़ को आप देखना और अगर आपके साथ भी ऐसी चीज़ें होती है ना तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाला है। क्या आपके साथ कभी ऐसी चीज़ें हुई है कि आपने कोई ट्रेड लिया, इस तरह से प्रॉफिट बनाया, ऊपर जा रहा है और आपका टारगेट हिट होने से पहले मार्केट आपका स्टॉप लॉस खाकर नीचे आ जाता है? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? एक सिचुएशन और लेते हैं। आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया, अच्छा खासा एंट्री देखकर, कुछ इस तरह से चीज़ें चल रही थी, ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होने ही वाला था। आपका जो प्रॉफिट टारगेट है वो हिट होने ही वाला था और मार्केट कुछ इस तरह से नीचे जाके आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? एक सिचुएशन और देखते हैं। मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर जा रही होगी और आपका ट्रेड लगा हुआ है और कुछ इस तरीके से मार्केट यहाँ पे गिरा और फिर जब नीचे गिरने लगा तो आप क्या करते हो, अपना पोजीशन क्लोज कर देते हो और अपना प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाते। तो आप सोचते हो अरे यार यहाँ से टूट चुका है स्ट्रक्चर, अब मार्केट जो है यहाँ से नीचे गिरेगा, चलो एंट्री क्लोज कर देते हैं और अपना प्रॉफिट नहीं बना पाते। अगर आपका प्रॉफिट 1000 रुपये का दिख रहा है और फिर से वो 100 रुपये का प्रॉफिट पे आता है, आप सोचते हो यार कि ये 100 रुपये पे मैं ना खोऊं और पोजीशन को क्लोज कर दूं। और जैसे ही पोजीशन को आप क्लोज करते हो मार्केट बूम करके ऊपर जाता है और फिर एक नया हायर हाइस बनाने लग जाता है। तो क्या आपके साथ भी ये चीज़ें होती है? आप मुझे इस वीडियो में नीचे कमेंट से बताओ। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सीखने के लिए दोस्तों आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। वो तीनों स्टेप बिल्कुल ध्यान से आप देखना, 110% आप सीखोगे और आप खुद ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप यह है दोस्तों कि आपको मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे आप? आपको जाना है लंबे टाइम फ्रेम में, चाहे आप वीकली में चले जाओ या फिर डेली में चले जाओ। तो जैसे ही आप वीकली टाइम फ्रेम में आओगे आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप कौन से चार्ट पे हो। मैं फिलहाल अभी बैंक निफ्टी के चार्ट पे हूँ, यहाँ पे चीज़ें मुझे कुछ इस तरह से दिख रही है। अब क्या करना है दोस्तों, पहले स्टेप में ही हमें देखना है मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। कुछ इस तरह से मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो एक बच्चा भी देख के बता सकता है कि मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड कैसे है? हायर हाइज एंड हायर लो, हायर हाइज एंड हायर लो, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो दोस्तों आपने मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको देखना है ऑर्डर ब्लॉक कि कहाँ से मार्केट जो है ना एक अच्छा खासा पुल बैक लिया है। मार्केट कहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक लिया है और ऐसा कौन सा वो डाउन साइड कैंडल है जहाँ से मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर दिखा के मार्केट ऊपर गया, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग ढूंढते हैं। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में नहीं पता तो मैंने इस पर 2 वीडियोस बना रखे हैं, वहाँ से आप इसको देख लें। मार्केट एक हायर हाइज एंड हायर लो का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसका हायर लो, ये इसका हायर हाई एंड ये वापस से अपने हायर लो को मेंटेन करने के लिए आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर आपने मेरा ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। कैसे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है? यहाँ पे देखो आप, मार्केट लोअर हाई एंड लोअर लो का स्ट्रक्चर मेंटेन कर रही थी और वापस से एक अपसाइड मूवमेंट मिला और ये जो स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हो गया। ये जो स्ट्रक्चर हमारा चल रहा था वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था ऑर्डर ब्लॉक किसे बोलेंगे? तो मार्केट में जब बुलिश मूवमेंट आता है ना उसके लास्ट डाउन साइड कैंडल को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। उसका लास्ट डाउन साइड कैंडल कौन है दोस्तों? ये वाला कैंडल, ये जो कैंडल आपको दिख रही है ये वाला कैंडल लास्ट डाउन साइड मूवमेंट है। तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में एक ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढ लेना है। तो हम लोग इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को फिलहाल अभी हटाता हूँ मैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। हमने स्टेप 1 में ये सीखा दोस्तों कि मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है और आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, ठीक है। ये स्टेप हम लोगों ने कर लिया। अब चलते हैं स्टेप 2 के ऊपर।
हमारा स्टेप 2 है दोस्तों कि हमें मार्केट में एरिया डिसाइड करना पड़ेगा जहां से हम लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है लोअर टाइम फ्रेम में। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में आपको जाना है और देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, मार्केट हमारा कौन सा एरिया को रिस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं सीधे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो दोस्तों, हम लोग 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इस चीज़ को अगर हम नोटिस करेंगे तो मार्केट जो है ना अपना यहाँ पे भी स्ट्रक्चर बना रहा है, हायर हाइज एंड हायर लो का। आप देखो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है और मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर चुका है। आप यहाँ पे देखो, ये जो स्ट्रक्चर चला रहा था हमारा हायर हाइज एंड हायर लो का, यह ब्रेक हो चुका है। ठीक है, हमें अपने बड़े ऑर्डर ब्लॉक के एरिया का वेट करना है और हो सकता है वहाँ पे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। दोस्तों आप ये ऑर्डर ब्लॉक किसी भी टाइम फ्रेम में निकाल सकते हो, जो कि हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम में निकाला है। आप इसको डेली में निकाल सकते हो, 4 आवर्स में निकाल सकते हो, 15 मिनट में निकाल सकते हो, इवन आप 5 मिनट में भी निकाल सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि अब क्या होने वाला है। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपना एरिया मार्क कर लेना है कि कहाँ से मुझे एंट्री लेनी है। बेसिकली आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर लेना है और वहाँ पे आप अलार्म लगा दो, अलर्ट लगा दो, जो भी आप चाहो मस्त लगा दो। ठीक है, उसके बाद आपको वेट करना है कि उस एरिया में प्राइस आए और आपको एंट्री करनी है। तो क्या आपको तुरंत एंट्री करनी चाहिए? इसका आंसर है नहीं। बताता हूँ आपको कैसे करना है। हम लोगों ने स्टेप 2 में ये देखा कि कैसे हम लोग अपना अलर्ट लगा सकते हैं किसी भी एरिया के पास, किस तरह से हम लोग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, वो हम लोग अब सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एरिया डिसाइड कर लिया कि इस एरिया में आने के बाद हमें अलर्ट हो जाना है, हमें एक्टिव हो जाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है। थोड़ा जूम करता हूँ आपके लिए मैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हमारे ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस जो है ना वो बाउंस कर रहा है। एक सेकंड यार, इसको ग्रीन कर देते हैं, लाल क्यों कर रखा है हम लोगों ने। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आया, यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिला। और ये क्यों बाउंस देखने को मिला? बिकॉज हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देख रखा है कि जब भी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के पास आता है हमें वहाँ से एक बाउंस देखने को मिलता है। ठीक है, स्टेप 3, क्या हमें इमीडिएट एंट्री लेनी चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं। डोंट टेक ट्रेड इमीडिएटली। ठीक है, इमीडिएटली आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है कि मार्केट एक लिक्विडिटी ड्रिवन हो जाए, मतलब लिक्विडिटी खाए मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होने का आपको हमेशा वेट करना है। उसके बाद कोई बड़ी सी वीक बने तब आपको एंट्री करनी है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आपको बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना कि आपको इमीडिएट एंट्री नहीं लेनी है, आपको वेट करना है, आपको ऑर्डर ब्लॉक डिसाइड करना है कि जब उस एरिया में आए तब आपको एंट्री लेनी है। ये नहीं कि हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक के पास प्राइस आया, हमारे इस अलर्ट के पास प्राइस आया, हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिए। तो ऐसा नहीं करना है, आपको वेट करना है स्ट्रक्चर चेंज होने का। अगर डाउन साइड मूवमेंट से हो रहा है तो आपको वेट करना है अप साइड मूवमेंट में स्ट्रक्चर चेंज होने का। ठीक है, कैसे करते हैं ये देखते हैं। अभी हम लोग वेट करते हैं एक बार स्टॉप लॉस हिट होने का। जो लोग इस ऑर्डर ब्लॉक को देखकर एंट्री करेंगे, बिल्कुल इमीडिएट एंट्री करते हैं, उसका स्टॉप लॉस खाएगा मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर निकलेगा। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखो यहाँ पे लोग फंस कैसे रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ पे गौर करना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग करना शुरू किया होगा, अपना एंट्री बनाना शुरू किया होगा और यहाँ से सोच रहे हैं हाँ मज़ा आ गया, बिल्कुल ऊपर जाएगा, अब तो छप्पर फाड़ प्रॉफिट होने वाला है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहीं से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, यहाँ से लॉन्ग करना शुरू कर देंगे, अपना टारगेट कुछ इधर रखेंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्या होगा उनके साथ। ठीक है, ये देखो आप देखो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप मस्त प्रॉफिट बना रहे होगे और अचानक से 2-4 कैंडल्स बनती होगी और आप बिल्कुल घबरा जाते होगे, आप लोग बिल्कुल डर जाते हो यार यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट गिरने वाला है, बिल्कुल नीचे चला जाएगा, जो प्रॉफिट बन रहा था वो भी साला चला गया और यहाँ पे हमारा जो अल्टीमेटली लॉस हो गया और स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। तो ये चीज़ें आपके साथ होती है कि नहीं, आप मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में। ये चीज़ें आपके साथ इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि आपके पास पेशेंस नहीं है। आपको पेशेंस रखना है, आपको वेट करना है एक नए ऑर्डर ब्लॉक के फॉर्म होने का, आपके एरिया में आने के बाद भी। होता है ना कई बार कि मतलब बहुत टेक्निकल ऐसे सीख लिया आपने, लेकिन एट द एंड आप फिर भी लूज करते हो। तो ये चीज़ें आपको दूसरों से अलग बनाएगी दोस्तों। ट्रेडिंग पूरा का पूरा पेशेंस का
गेम है दोस्तों, इसीलिए आपको पेशेंस रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इन लोगों का स्टॉप लॉस तो अभी तक हिट नहीं हुआ है। अब देखते हैं हिट होता है कि नहीं। देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे भी प्राइस जा चुका है। अब जो लोग ऑर्डर ब्लॉक के नीचे भी लगाए होंगे ना अपना स्टॉप लॉस, उनका भी एसएल गया है। तो आपको वेट करना है एक ना एक बार मार्केट में स्टॉप लॉस हंट होने का। स्टॉप लॉस खाने के लिए आते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल, और फिर उसके बाद एक अपर मूवमेंट लेते हैं दोस्तों, फिर मार्केट बूम करता है। अब वो आपको कैसे कैच करना है यही मैं आपको सिखा रहा हूँ आज, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, अगर मार्केट इस तरह से कुछ डाउन साइड मूवमेंट लिया है लोअर हाइज एंड लोअर लो का, तो आपको वेट करना है, ठीक है। अगर ये आपका कुछ ऑर्डर ब्लॉक होगा इस एरिया में और उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपको वेट करना है। ये जो स्ट्रक्चर चला हुआ आ रहा है, अगर मार्केट ऊपर भी उठ रहा है यहाँ से, तो आपको तुरंत एंट्री नहीं लेना है। आपको एंट्री तब लेना है जब वापस से मार्केट इस एरिया में आए और फिर इस तरह का स्ट्रक्चर मेंटेन करे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि मार्केट जो है ना एक डाउन साइड से अप साइड मूवमेंट में जा रहा है, और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है चेंज हो रहा है, और मार्केट डाउन साइड से अप मूवमेंट लेने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखना पड़ेगा। हमें क्या करना है, हमें वेट करना है एक बार मार्केट जो है इस तरह से अपना स्ट्रक्चर कुछ तोड़कर, ठीक है, फिर यहाँ से कुछ बुलिश सिम्टम्स दिखाए और स्ट्रक्चर चेंज हो, फिर मार्केट ऊपर निकले, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जब तक आपको ना दिखे, आपको एंट्री नहीं बनानी है, ठीक है। आपको इमीडिएट एंट्री नहीं लेनी है। अब देखते हैं क्या ये चीज़ें होती है या नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है ये चीज़ आप समझो। यहाँ पे हुआ ये दोस्तों कि मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक के लास्ट जोन में आया और यहाँ से बाउंस देखने को मिला। तो कुछ लोग यहाँ पे भी एंट्री लेते हैं, अब उनका भी तो स्टॉप लॉस खाना है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपको अच्छे से ऑर्डर ब्लॉक निकालना है दोस्तों। आप मेरा वीडियोस देखो, आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से रिफाइन किया है कि कैसे आप लोग ऑर्डर ब्लॉक को निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अब इस स्ट्रक्चर का टूटने का वेट करना है। जो स्ट्रक्चर चला हुआ आ रहा है लोअर हाइज एंड लोअर लो का, इस स्ट्रक्चर के टूटने का वेट करना है कि जैसे ही मार्केट इसको तोड़े हमें अपना नया ऑर्डर ब्लॉक बना के एंट्री लेनी है, ठीक है। ये देखो आप, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो चुका है दोस्तों। अगर इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो चुका है। ये बड़े बड़े कैंडल्स दिख रहे हैं आपको, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहे थे, अब ये टूट चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें चले जाना है लोअर टाइम फ्रेम में, यानी कि हमें 2 घंटे में चले जाना है, 1 घंटे में चले जाना है, और इस स्ट्रक्चर के टूटने का वेट करना है, ठीक है। और एक नया ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो तब हमें एंट्री लेनी है। देखते हैं यहाँ पे, दोस्तों यहाँ पे आप सब लोग देख पा रहे हो कि मार्केट देख रहे हो कितना तेजी से यहाँ से रिकवरी कर रहा है सारा स्टॉप लॉस खाने के बाद। ये जो पूरा का पूरा जोन है दोस्तों, ये एसएल हंट हुआ है, स्टॉप लॉस खाया गया है रिटेल ट्रेडर्स का, हमारे और आपके जैसे डिटेल ट्रेडर का। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल है कुछ इस तरह से गेम खेलते हैं दोस्तों। आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि प्रॉपर स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे की जाती है और किस तरह से आप लोग एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो स्ट्रक्चर है फाइनली ब्रेक हो चुका है। जो चीज़ें हम लोग चाहते थे वो हो चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तो इस चीज़ को आप नोटिस करोगे दोस्तों, एक सेकेंड। तो इस चीज़ को आप नोटिस करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप पाओगे कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। तो जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो तो आपको करना क्या है, आपको उसका जो प्रीवियस रेड कैंडल है ना, जहाँ से मार्केट ब्रेक हुआ है, आप यहाँ पे देखो, इसका जो प्रीवियस रेड कैंडल है ये वाला, ये हमारा एक नया ऑर्डर ब्लॉक हो गया। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, लेट से येलो कर देते हैं। तो ये हमारा एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक हो गया। कुछ इस तरह से बुलिश स्ट्रक्चर बनाया दोस्तों मार्केट, फिर हमें यहाँ पे एंट्री करनी है, ठीक है। अब देखो, इसीलिए दोस्तों ट्रेडिंग जो है ना, वेटिंग का गेम मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जब तक आप पेशेंटली वेट नहीं करोगे यार, आपका ट्रेड कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हो चीज़ों को, ठीक है। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया, तो क्या आपको यहाँ पे एंट्री करनी थी? तो इसका आंसर है नहीं। आपको वापस वेट करना है इस एरिया में आने के बाद, तब आपको एंट्री करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो
दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे इस एरिया में मार्केट आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर टूटा है दोस्तों, कुछ इस तरह से बुलिश स्ट्रक्चर होने का हमें वेट करना है कि मार्केट इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए और इस एरिया में हमें एंट्री करनी है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। देखो आप दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हुआ, मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक के पास आया। ये जो दूसरा ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, यहाँ पे मार्केट आया और फिर यहाँ से आप देखो बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है। तो अब आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाना है और चेक करना है क्या ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो रियल में यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला स्ट्रक्चर है या फिर फॉल्स है। ठीक है, जैसे आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे आपको स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिख जाएगा, फिर आपको अपना एंट्री एग्जीक्यूट करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो चुका है। जो हमारा लोअर हाइज एंड लोअर लो का स्ट्रक्चर था दोस्तों, वो ब्रेक हो चुका है। तो दोस्तों अब वो घड़ी आ चुकी है। यहाँ पे आपको वेट करना है हमारे दूसरे ऑर्डर ब्लॉक के पास प्राइस को आने का। दोस्तों जैसे हमारे इस एरिया में प्राइस आएगा हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे ऑर्डर ब्लॉक के पास प्राइस आया और यहाँ से बाउंस ले रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से यहाँ पे अपना एंट्री एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये हमारा हो गया लॉन्ग का एरिया दोस्तों। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस जो है दोस्तों कुछ यहाँ पे होगा। ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है इसके जस्ट नीचे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और हमारा टारगेट दोस्तों कुछ इस तरह से इस स्विंग के आसपास होगा। हमारा 1:3 का रेशियो दोस्तों। अब देखते हैं हमारा टारगेट हिट होता है कि नहीं। अब एक चीज़ आपको मैं सिखाना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आपका प्लान बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, आपका प्रॉफिट बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। यानी कि अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे 1 रुपये खोकर 2 रुपये कमाने हैं तो आपको ये स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर। ठीक, आपको अपने प्रॉफिट पे ग्रीडी नहीं होना है, आपको लालची नहीं होना है कि अरे प्रॉफिट दिख रहा है थोड़ा और प्रॉफिट होने देता है। और अगर आपका लॉस चल रहा है तो आप लोग सोचते हो यार थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्या पता मार्केट रिवर्स करे और फिर से मार्केट ऊपर चला जाए। तो ये चीज़ें आप लोग करते हो कि नहीं मुझे कॉमेंट्स में बताओ। तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, बिल्कुल अपने प्लान के ऊपर स्ट्रिक्ट रहना है। अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे इतने खोने इतने कमाने हैं तो उस पर आपको फिक्स रहना है। आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है चीज़ों से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आपको कंट्रोल करना है। जब हमारा साइकोलॉजी वाला वीडियो आएगा तो आप लोग समझ जाओगे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों हमारा जो टारगेट है वो हिट हो चुका है। अब आप चाहो तो यहाँ पे अपना 50% पोजीशन क्लोज कर सकते हो या फिर 70% पोजीशन क्लोज कर सकते हो और जो 30% बच जाए उसको आप होल्ड कर सकते हो और टाइम के लिए। हो सकता है मार्केट वहाँ से और ऊपर चला जाए। तो इस तरह की चीज़ें आप दोस्तों कर सकते हो जिससे आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बिल्कुल रिफाइन हो पाएगा। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है और मेरा आपको एफर्ट्स पसंद आ रहा है दोस्तों, और आप इस चैनल पे और भी इस तरह के अमेजिंग कंटेंट वाले वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करो। इस वीडियो पे एम करते हैं 100 लाइक्स का। अगर आप इस वीडियो पे 100 लाइक्स कंप्लीट करवा देते हो तब मैं आप लोगों के लिए ICT ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेकर आऊँगा जो कि आप सबके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को 4 चांद लगा देगा दोस्तों, और आप बोलोगे यार मज़ा ही आ गया। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।